और हेडिंग लिख लो अपना दोबारा वापस वही। इसके बाद अगला लिखो हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण। और इसके अंदर हमें कार्बनिक यौगिकों में एलिमेंट का परसेंट निकालना है, और परसेंट निकालने के लिए कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन का, फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। इनकी परसेंट निकालने का लिखना हमें फॉर्मूला। और अगर आप फॉर्मूला आपको याद है, उसी फॉर्मूले से फिर आपको न्यूमेरिकल भी आप आराम से कर सकते हो। फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, नंबर 1 लिखो, कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। और इनके परसेंट निकालने के लिए अब कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक जिससे आपको कार्बन की और H की परसेंट निकालनी है, तो कार्बनिक यौगिक इसको जलाएंगे। प्लस जलाने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और जलाओगे ना तो कार्बन बनेगा, वो किस रूप में बनेगा, CO2 के रूप में, और H निकलेगा, वो किस रूप में निकलेगा बाहर, H2O जल के रूप में बाहर निकलेगा। और ये जो है ना कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंट निकालने की विधि है, इस विधि का नाम है, याद रखना आपको, क्या बोलते हैं इसको, लिबिंग विधि। ये नाम याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबिंग विधि की सहायता से कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंट ज्ञात करते हैं। एक तो ये लिबिंग विधि से कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंट निकालनी है। और लिबिंग विधि में जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया ना, ये कार्बनिक यौगिक क्या करेंगे, इसको O2 के साथ जलाएंगे, और जलाओगे तो कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है जिसकी आपको परसेंट निकालनी है, तो कार्बन निकलेगा CO2 के रूप में बाहर, और जल निकलेगा वो, ये H निकलेगा वो जल के रूप में क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो यानी CO2 और H2O। अब आपको कह दें कि H की परसेंट निकालनी है, H की प्रतिशतता बराबर जिसकी भी परसेंट निकालनी हो ना, कि आपको हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन किस रूप में बाहर आया है, H2O, H2 है यहाँ, और H का बाहर 1 और 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो यहाँ जिसकी आपको परसेंट निकालनी है वो किस रूप में बाहर आया, उसका यहाँ लिखना है आपको बाहर, परमाणु बाहर या अणु बाहर। तो यहाँ कितना हो गया, H का 1 और 1 2 बटे, फिर नीचे किस रूप में बाहर निकला है वो, जल के रूप में, तो जिस रूप में बाहर निकला उसका अणु बाहर, तो जल का अणु बाहर कितना होता है, 18, O का 16, 2H, 16 और 2 18 इंटू, अब जिस रूप में बाहर निकला वो कितनी मात्रा निकली है, तो जल का कितना बाहर या कितनी मात्रा बाहर निकली है, तो यहां लिखेंगे H2O का बाहर, H2O की मात्रा या बाहर, जैसे कहते हैं कि 0.001 ग्राम इतना जल निकला, जो भी है, बटे कितना कार्बनिक यौगिक आपने स्टार्ट में काम लिया, ये तो कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा, यौगिक की मात्रा, और परसेंट निकालनी है तो इंटू क्या हो जाएगा, आगे गुना 100। तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, किसके लिए, हाइड्रोजन की परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। और अगर हमें कार्बन की परसेंट निकालनी हो तो बताओ क्या लिखोगे, ऐसे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब कार्बन किस रूप में बाहर निकला है, CO2, CO2 में C है, और C का परमाणु भार कितना होता है, 12, क्या लिख देंगे 12, बटे जिस रूप में बाहर निकला है उस यौगिक का अणु भार, जैसे यहाँ H2 के रूप में बाहर निकला था, H2O का अणु भार 18, यहाँ निकला है CO2 के रूप में कार्बन, तो CO2 का अणु भार कितना होता है, 44, तो 44 जोड़ लो बाहर, कार्बन का 12, O का 16 और 16 32, 32 और 12
44 यानी 44, तो 44 इंटू, अब CO2 कितनी बाहर निकली, ये देखा जल की मात्रा यहां क्या आ जाएगा, CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा बट्टे नीचे फिर कितना कार्बनिक यौगिक काम में लिया, तो कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा इनटू क्या कर दोगे, वापस वही 100। तो ये किसका आ गया फॉर्मूला, कार्बन की परसेंट निकालने का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो H का निकालना हो, सेम सबका ये ट्रेंड रहेगा, जिस तत्व को निकालना हो उसको किस रूप में जला के या क्रिया करवा के आप किस रूप में बाहर निकालते हो, उसके अंदर उस तत्व का यानी किस प्रकार से स्वरूप है उसका परमाणु बाहर लिख दो, बटे जिस रूप में बाहर निकला है ना उसका अणु बाहर लिख दो, आगे जिस रूप में बाहर निकला है उसकी कितनी मात्रा वो लिख दो, कार्बनिक यौगिक कितना है वो लिख दो, इनटू क्या लिख दो 100 लिख दो। वो क्या है, इसका परसेंट निकालने का आ जाएगा फॉर्मूला। कार्बन की और हाइड्रोजन दोनों की परसेंट निकालने की विधि का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, लिबिंग विधि कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन से बनेगा CO2 और जल से क्या बनेगा H2O बनता है। पहले लिखो इसमें फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो, कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशतता, और इसमें लिखो पहला पॉइंट, पहले में लिखो इनकी प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए, किनकी, कार्बन व हाइड्रोजन, इनकी प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए लिबिंग विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में लेंगे, लिबिंग विधि काम में ली जाती है। इसको अंडरलाइन कर लो, लिबिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो लिबिंग विधि काम में लेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट लिखो, हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, हाइड्रोकार्बन को जलाने पर हाइड्रोकार्बन को जलाने पर या कार्बनिक यौगिक को जलाने पर लिखना कार्बन CO2 के रूप में, लिखना ये कार्बन CO2 के रूप में व हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर निकलता है, वह हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर निकलता है, हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर निकलता है, जल के रूप में बाहर निकलता है। फिर लिखो ये रिएक्शन लिख लो, कार्बनिक यौगिक प्लस O2 क्रिया करवाई तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किससे करवाई, O2 के साथ, तो क्या बनेगा CO2 बनेगा और H2O बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। फिर लिखो नीचे फॉर्मूला लिखो दोनों, हाइड्रोजन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर लिखो फॉर्मूला लिखो हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन की प्रतिशतता के लिए 2/18 इंटू H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। और ऐसे लिख लो, कार्बन की प्रतिशतता, कार्बन की प्रतिशतता, तो क्या लिखोगे इसमें 12/44 इंटू CO2 का भार या मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की भार या मात्रा इंटू 100। ये कार्बन का परसेंट आ जाएगा। अब आपको क्या है, देखो ये दो चीजें तो आपको पता ही है, ये तो फिक्स है ही। आपको ये दो मान लिखे हुए मिलेंगे, बस ये लिखा हुआ मिल जाएगा और ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ये दो मान लिखे हुए मिलेंगे। रख के आपसे H की परसेंट पूछ लेंगे, या फिर आपसे CO2 की मात्रा लिख देंगे,
कार्बनिक यौगिक का बाहर लिख देंगे, आपसे कार्बन की परसेंट पूछ लेंगे। नीचे एक प्रश्न लिखो, उतार लिया ना ये, तो आगे चले। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लिखो आगे, और क्वेश्चन में लिखो, और इसमें लिखना कार्बनिक यौगिक की 0.5321 ग्राम मात्रा को जलाने पर ग्राम मात्रा को जलाने पर CO2 व H2O की मात्राएं क्रमशः 0.2131 ग्राम व 0.1523 ग्राम प्राप्त होती है, तो कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंट निकालनी है। इस प्रकार से मैंने लिखे, ऐसे अपने हिसाब से लिख दिए कोई वैल्यू। आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि ज़्यादा आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत ही उत्तर आ जाएगा। अब कार्बन की परसेंट निकालनी, जैसे थोड़ा सोल्व करना है। अब कार्बन की परसेंट कैसे निकालोगे, देखो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन का बाहर कितना था 12 बटे कितना था 44 गुणा, अब CO2 कितने निकली है, देखो यहाँ CO2 व H2 की मात्राएं क्रम से, ये मात्रा किसकी है, CO2 वाला बाहर ये ठीक है कि ये कितना था यहाँ 5321 ग्राम, और यहाँ तो क्या था 0.2131 ग्राम व। अब देखो मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ CO2 का मान कितना है, ये तो है ये वाला मान CO2 का कितना है 0.2131 अपॉन कार्बनिक यौगिक कितना है शुरू वाला 0.5321 इंटू 100 हो जाएगा। अब गुणा भाग करके आप कार्बन की परसेंट निकाल सकते हो। ऐसे H की निकालनी है, H की परसेंट, तो H में 2 बट्टे क्या लिखा था हमने 18 इंटू कितना जल निकला है बाहर, ये वाला मान जल वाला कितना निकला है 0.1523 इंटू कार्बनिक यौगिक कितना है 0.5321 इंटू क्या हो जाएगा गुणा 100। गुणा पा करके उत्तर निकाल लो। आगे इनकी आ जाएगी जो भी परसेंट आ रहा है, इतना परसेंट कार्बन, इतना परसेंट क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। गुणा पा करके निकालना आपको। तो याद ये रखना है, लिबिंग विधि काम में लेंगे और दोनों के लिए फॉर्मूले याद रखने हैं। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे एग्जाम में कि लिबिंग विधि से कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तब परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब गुणा भाग कर लेना, बाद में कर लोगे ना। ये तो है लिबिंग विधि, किसके लिए, कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंट निकालने की लिबिंग विधि पूरी होगी। इसके बाद अगला देखो सेकंड, इसके बाद अगली लिखो दूसरा सेकंड, हैलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन।
हेलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, हेलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, हेलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। और इसके लिए विधि काम में लेंगे ना, उस विधि का आपको नाम याद रखना है। विधि कौन सी है? हर एक में आपको मेथड याद रखना है। अधिकतर जनरल एग्जाम में है ना, मेथड का नाम ही आता है, कौन सी विधि काम में लेंगे वही आता है अधिकतर। इसमें विधि का नाम लिखना है कैरियस विधि। कौन सी है? कैरियस विधि काम में लेते हैं, याद रखना है। कैरियस विधि काम में लेंगे। अब देखो इस विधि में है क्या? कैरियस विधि में इस तरह से है ना, एक ट्यूब काम में लेते हैं, है ना। और इस ट्यूब है ना, इस ट्यूब के चारों तरफ जो है ना, इस तरह से एक आयरन जो है ना जैकेट लगा देते हैं। इस तरह से एक आयरन जैकेट लगी है। और कार्बनिक यौगिक जिसको जलाना है ना, जिससे आपको क्या निकालना है? हेलोजन निकालना है, उसको इसके अंदर भर दिया यूं। ये कोई कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये कार्बनिक यौगिक है। अब इसको जलाएंगे और इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, वो थोड़ा सा याद रखना है। चीजों में देखो, ये तो है कार्बनिक यौगिक। क्या है? यह है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक एक तो ये, इस कार्बनिक यौगिक के साथ में क्या है? AgNO3। साथ में क्या है? सिल्वर नाइट्रेट काम में ली जाती है। साथ में फ्यूमेटेड या फ्यूमिंग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, सधूम नाइट्रिक एसिड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सधूम नाइट्रिक एसिड। धूमधाम के साथ मतलब गैस निकलती रही इसमें से, NO2 गैस निकलता हुआ, सधूम नाइट्रिक एसिड, गाढ़ा नाइट्रिक एसिड, ये काम में लेना है। और ये क्या है? ये आयरन जैकेट है, जहां से इसको गर्म कर रही है। ये आयरन जैकेट है, आयरन जैकेट। और ये जो है ना ट्यूब, इसको बोलते हैं कैरियस ट्यूब या कैरियस नली, यानी कैरियस ट्यूब, क्योंकि इसी के नाम से इस विधि का नाम क्या है? कैरियस विधि है। तो कैरियस ट्यूब है ये, इस तरह से। अब इसको जलाएंगे। जलाने के बाद इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी वो देखना है। और हमें इस कैरियस विधि से किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लगा के हमें उत्तर निकालना, वो देखना है। पहले जल्दी से बनाओ एक बार। पहला पॉइंट लिखो, विधि का नाम लिखो। हेलोजन की परसेंट निकालने के लिए विधि का नाम क्या है? कैरियस विधि बोलते हैं, कैरियस विधि। और कैरियस विधि में किस तरह से, ये थोड़ा सा लिख लो, चित्र बना लो। कैरियस ट्यूब है, इसको आयरन जैकेट बंद कर रखा है। इस आयरन जैकेट के अंदर इसको गर्म करते हैं और इसके अंदर क्या डाला है हमने? कार्बनिक यौगिक प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस फ्यूमेटेड है नाइट्रिक एसिड। फ्यूमेटेड नाइट्रिक एसिड काम में लेते हैं। बना लिया? लिख लिया? एक तो ये किस तरह से कार्बनिक यौगिक के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल के, नाइट्रिक एसिड डाल के तेज गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे, देखो कौन सी क्रिया होगी, आगे चलें क्या? देखो क्रियाओं में क्या है, इस तरह से कार्बन, इस कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है ना, कार्बन उसका होता है ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? सधूम नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो कार्बन है वो CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा।
इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें हेलोजन की निकालनी है। हाइड्रोजन जो है ना H, इसका भी ऑक्सीडेशन हो और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होगा, या क्या बनेगा H2O, ये भी जल वाष्प यानी वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर बचा हुआ इसमें हेलोजन, तो हेलोजन है ये X, और ये हेलोजन किस रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इससे क्या बनेगा AgX, क्या बन जाएगा AgX का निर्माण हो जाएगा। ये हमें चाहिए बस। तो हेलोजन का निष्कर्षण AgX, अगर आपको Cl निकालना है ना तो इसकी जगह X की जगह क्या लगा सकते हो आप Cl, तो AgCl निकल जाएगा बाहर। अगर Br लगाना है तो AgBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, अगर इस कार्बनिक यौगिक में Br है, ब्रोमीन है तो। अगर हमें आयोडीन की परसेंट निकालनी है, क्या निकलेगा AgI के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। अब वापस वही, हमें Cl की परसेंट निकालनी है तो Cl का परमाणु भार बटे किस रूप में बाहर निकला है उसका अणु भार, इनटू ऊपर जिस रूप में बाहर निकला है उसकी मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा इनटू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, इसके अंदर सब में सेम फॉर्मूला रहेगा। लिखो नीचे जल्दी से एक बार। कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड से, तो इससे बन जाएगा AgCl, AgBr और AgI। लिख लिया। और अणु बाहर निकालना हो ना, साथ लिख लो, चाहिए इसका अणु बाहर निकालोगे तो Ag का बाहर कितना 108, Cl का 35.5, कुल इसका अणु बाहर जोड़ लो। ऐसे AgBr के लिए Ag का 108, Br का होता है 80, इसका जोड़ लो। इसी प्रकार से Ag का 108, I का होता है 127, ये जोड़ लो। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 143 हो गया, 143.5। इसका जोड़ोगे कितना हो गया 188 हो गया। इसका जोड़ोगे तो 15, 1, 3 और 2, 235 हो गया, क्या देखना है ना। इस तरह से इनका अणु भार है। अब इन्हीं की सहायता से निकालना। अब कोई भी हेलोजन हो उसकी परसेंट निकालनी है। हेलोजन की प्रतिशतता बराबर क्या लिखेंगे, हेलोजन का यानी X क्या हेलोजन है ना, तो हेलोजन का परमाणु भार, हेलोजन का परमाणु भार बट्टे नीचे AgX का अणु भार, AgX का अणु भार इनटू AgX की मात्रा, कितनी मात्रा है वो, बट्टे नीचे कार्बनिक यौगिक की मात्रा। सेम वही चल रहा है, पीछे किया है वही है, कार्बनिक यौगिक की मात्रा इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे इस तरह से तो X की जगह कोई लिख दो आप हेलोजन Cl, Br, I, जो भी आपकी मर्जी है। ये इनका क्या है, सामान्य फॉर्मूला है इसका। ये इनका क्या है, जनरल फॉर्मूला है ये वाला। सभी हेलोजन के लिए सूत्र आ गया ये आपको याद रखना है। तो जिस हेलोजन की परसेंट निकालनी है उस हेलोजन का परमाणु भार उस निकले हुए यौगिक के अंदर किस प्रकार से है वो, बटे जो यौगिक के रूप में इसका अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये क्या है, अवक्षेप होगा। ये क्या बनेगा, ये PPT बन जाएगा ऐसे AgX का। PPT अलग अलग कलर होंगे, AgCl का श्वेत रंग का, AgBr का भूरे रंग का, AgI का लाल भूरे रंग का, अलग अलग बनेगा अवक्षेप। उनको सुखाकर तोल लेंगे, तोलकर
AgX की मात्रा आ जाएगी, कितनी ग्राम मात्रा प्राप्त हुई वो शुरू में लिया गया कार्बनिक यौगिक कितना है वो इंटू 100 कर देंगे। अब जैसे कह दें आपसे कि हमें तो Cl की निकालनी है, कह दें कि Cl की परसेंट निकालनी हो, मान लो Cl की प्रतिशत मात्रा। अब बताओ क्या लिखोगे? Cl की परसेंट में क्या लिखेंगे? Cl का परमाणु अणुभार कितना है? परमाणु भार 35.5 बटे AgCl का अणुभार कितना है? क्योंकि Cl निकलेगा AgCl के रूप में कितना? 143.5 इंटू AgCl की मात्रा है, AgCl की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा। कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या हो जाएगा? 100 कर देंगे। ये Cl की परसेंट निकालने का गया फॉर्मूला, ये Cl के लिए। ऐसे अगर Br का निकालना हो तो Br की परसेंट बराबर, अब Br का परमाणु भार कितना लिखा है? 80 बट्टे नीचे AgBr का अणुभार 188 इंटू AgBr की मात्रा आ जाएगी यहां AgBr की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये फॉर्मूला किसका आ गया? Br का परसेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप I का लिख सकते हो, I की परसेंट बराबर, I का परमाणु भार कितना? 127 बटे AgI का अणुभार 235 गुणा AgI की मात्रा AgI की मात्रा बट्टे नीचे कार्बनिक यौगिक की मात्रा कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या हो जाएगा? आगे 100 हो जाएगा। तो ये I की परसेंट निकालने का आ गया फॉर्मूला। इस तरह से आप हैलोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हो केरियस विधि से। निकालने का सबका फॉर्मूला है कि चल रहा है, बस जला के किस रूप में बाहर निकलेगा वो याद रखना है बस। फिर जिसकी परसेंट निकालनी है उसका परमाणु भार बटे नीचे जिस रूप में निकल रहा है उसका अणुभार, जिस रूप में निकल रहा है आगे उसका आगे मात्रा बटे लिया गया टोटल कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या हो जाएगा? 100। सबका यही रहेगा फॉर्मूला। तो ये तो है हैलोजन की परसेंट निकालने का, हो गया इतना। इसके बाद देखो अगला, और अगला लिखो सल्फर की प्रतिशत मात्रा। अगले लिखो सल्फर की प्रतिशत मात्रा। इसके कोई ना कोई दिक्कत है क्या? सल्फर की प्रतिशत मात्रा सल्फर की प्रतिशत मात्रा और विधि कौन से काम में लेंगे? वही कौन सी विधि? वही केरियस विधि काम में ली जाती है। याद रखो, हैलोजन के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए केरियस विधि काम में ली जाती है। याद रखो ये केरियस विधि। वापस वही केरियस विधि में केरियस ट्यूब काम में लोगे जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इस तरह से लोहे की एक जैकेट लगी हुई है ना, और यहां कार्बनिक यौगिक भरा हुआ है इस तरह से। अब इस कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीजें हैं वो देखना है। और इसमें एक तो ये तो है आयरन जैकेट, वापस वही जल्दी बना लो,
पीछे वाली तरह ही डायग्राम सेम वही। ये कैरियस ट्यूब, कैरियस ट्यूब, ये कैरियस ट्यूब है और यहाँ पर ये दिया गया है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक प्लस डालते हैं यहाँ बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 डाल के इसको गर्म करेंगे। और इस क्रिया में है ना कार्बनिक यौगिक जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक, प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 क्रिया करेंगे, किस रूप में बाहर निकल जाएगा? बेरियम सल्फेट के रूप में। सल्फर निकलता है बेरियम सल्फेट के रूप में। अब बेरियम का परमाणु भार कितना है वो देखो, 137 बेरियम है ना, इसका परमाणु भार है 137 बेरियम का Ba का। बाकी आप जोड़ लो, अब बाकी कर लोगे आप। वापस वही H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बन के ऑक्सीडेशन से CO2 बनेगा, वो निकल जाएगा पीछे वाली की तरह, H निकलेगा H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। सल्फर बचेगा ये BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट बनता है, ये वाइट PPT, वाइट बना इसका प्रिसिपिटेट, श्वेत अवक्षेप बनता है ये। अब इस श्वेत अवक्षेप को ऊपर से निथार के अलग कर लेंगे, अलग करके इसको सुखाकर इसको तौल लेंगे, तौल कर फिर निकालेंगे सल्फर की प्रतिशत मात्रा। अब कैसे निकालोगे, आगे चलें क्या? इसके बाद देखो, अब BaSO4 के रूप में निकला है बाहर। अब देखो BaSO4 का परमाणु भार देखना है, पहले इसका निकालना अणु भार निकाल के लिखना है। यहां लिखेंगे सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर, सल्फर का परमाणु भार कितना है 32 बटे BaSO4 का अणु भार, ये तो आएगा बेरियम सल्फेट के रूप में निकला बाहर, इंटू BaSO4 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा। कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या कर दोगे आप 100, ये आ जाएगा फॉर्मूला। और BaSO4 का अणु भार देख लो, बता देता हूं आपको, Ba का 137 है, जोड़ लो आप, Ba है ना 137, 137 है Ba का परमाणु भार, प्लस सल्फर का 32 प्लस O का 16 इंटू 4, 16 चौका 64। अब जोड़ना 137 प्लस 32 प्लस 64, इसकी करो कैलकुलेशन, कितनी आ गई 235 क्या 237 233 है ना 233। यहाँ सल्फर की परसेंट निकालनी है ना, सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर 32 बट्टे क्या आ जाएगा यहाँ 233 आ गया, इंटू वापस वही BaSO4 की मात्रा बट्टे नीचे कार्बनिक यौगिक की मात्रा
कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू क्या हो जाएगा, आगे 100 हो जाएगा, इंटू 100। जिस रूप में बाहर निकलता है ना वो चेक कर लो बस, किस एलिमेंट को किस रूप में बाहर निकालेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। तो सल्फर का आ गया, हेलोजन का हो गया, और इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन का हो गया। कार्बन हाइड्रोजन की लिविंग विधि है, सल्फर और हेलोजन के लिए कैरियस विधि है। इसके बाद अगला फास्फोरस। फास्फोरस के लिए भी क्या है, कैरियस विधि काम में ली जाती है। लिख लिया क्या ये? हो गया। इसके बाद अगला लिखो, फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा। फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा, फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा। और फास्फोरस में कार्बनिक यौगिक को जलाकर विधि वही काम में लेंगे। कौन सी विधि? कैरियस विधि, कैरियस मेथड काम में लेंगे, कैरियस मेथड या कैरियस विधि। अब जलाएंगे ना। अब देखो, हेलोजन को निकाला आपने AgX के रूप में बाहर, कार्बन को निकाला CO2 के रूप में बाहर, H को निकाला आपने H2O के रूप में बाहर, सल्फर को निकाला है BaSO4 बेरियम सल्फेट के रूप में बाहर निकाला है। इसी प्रकार से ये जो है ना फास्फोरस, इसको निकालते बाहर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में निकालेंगे? ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में बाहर निकालेंगे। ये याद रखना है, ये नाम लिख लो, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो एक लाइन लिख लो आप ऐसे कि कार्बनिक यौगिक को जलाकर, कार्बनिक यौगिक को जलाकर फास्फोरस को, कार्बनिक यौगिक को जलाकर फास्फोरस को मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में, फास्फोरस को मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, फॉर्मूला क्या होगा? Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है, के रूप में अवक्षेपित किया जाता है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। अब वापस फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब बताओ, थोड़ा बताओ क्या होना चाहिए अपने हिसाब से? क्या लिखोगे यहां? जिस भी एलिमेंट की परसेंट निकालनी हो ना, उसका परमाणु बाहर लिखना है। अब देखो, फास्फोरस जिस रूप में निकले ना बाहर, उसका निकालना है परमाणु बाहर। अब यहाँ P2 के रूप में ध्यान रखना, ये किस रूप में है? ये P2 दे रखा है, तो आपको P2 का रखना है। एक फास्फोरस का 31 होता है, दो का कितना होगा? 62। तो यहाँ लिखना है 62, 62 बटे Mg2P2O7 का निकाल लो अनुभार। मैग्नीशियम का 12 दूनी 24, 24 गुणा 2, ये तो है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24, 2 मैग्नीशियम का 24 गुणा 2 कितना हो गया? 48, प्लस फास्फोरस का कितना हो गया? 62, प्लस O का 16 गुणा कितना आ गया? 7। अब जोड़ दो, ये कितना हो गया? 48, कितना हो गया ये? 48 प्लस 62 प्लस 16 सत्ता कितना हो गया? 16 गुणा 7, 112 आ गया, 112। अब जोड़ना, टोटल कितना आ गया?
212 22, इसका अणुभार 222 आ गया। ध्यान रखना आपको 222 इंटू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा। कार्बनिक यौगिक की मात्रा इनटू क्या होगा 100। ये फास्फोरस की परसेंट निकालने का आ गया फॉर्मूला। अब देखो न्यूमेरिकल आ जाए ना तो आपको ये दो मान लिखे हैं ना, मैंने हिंदी में लिख रखे हैं, ये दो मान आपको लिखे मिलेंगे, रख के आपको बाकी बताइए फॉर्मूला। और फॉर्मूला भूल जाओ ना, याद ये रखो बस, कार्बन निकलता है CO2 के रूप में बाहर, H निकलता है H2O के रूप में बाहर, सल्फर निकलेगा BaSO4 के रूप में बाहर, हेलोजन निकलेगा HgX के रूप में बाहर, और ये फास्फोरस निकलेगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में बाहर। इन सब का आपको अणुभार आना चाहिए बस। तो जिसका निकालना उसका भार बटे अणुभार, कार्बनिक यौगिक का नीचे बार ऊपर, जिसके रूप में निकलता है उसका बार इंटू क्या आ जाएगा आगे 100 आ जाएगा। बस सबका निकालने का फॉर्मूला इन सबका एक ही ट्रेंड है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस रूप में बाहर निकलता है वो। तो ये तो है फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा निकालना। इसके बाद अगला लिखो नाइट्रोजन की प्रतिशतता। आगे कर दूं, इसको आगे कर दूं क्या? ये अगला लिखो नाइट्रोजन की प्रतिशतता। नाइट्रोजन की प्रतिशतता नाइट्रोजन की प्रतिशतता। तो नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है, और नाइट्रोजन का परसेंट निकालने के लिए दो मेथड काम में लेते हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो लिखो, पहले लिखो विधियों के नाम लिख लो, विधियों के नाम, और लिखो केल्डोल विधि, और एक लिखो ड्यूमा विधि। ये दो नाम याद रखने हैं बस आपको, केल्डोल विधि और ड्यूमा विधि काम में लेंगे नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए। और इसके लिए लिखो फॉर्मूला क्या है। पहले लिखो केल्डोल विधि, फर्स्ट लिखो पहली केल्डोल विधि, और केल्डोल विधि में फॉर्मूला क्या है वो लिखो नाइट्रोजन की परसेंट बराबर 1.4 गुणा अम्ल की नार्मलता गुणा अम्ल का आयतन गुणा अम्ल का आयतन अम्ल का आयतन बटे यौगिक का भार। इंटू 100 लिख देंगे ऐसे। ये तो है केल्डोल विधि से नाइट्रोजन की परसेंट निकालने का, और ये एक ड्यूमा विधि से नाइट्रोजन की परसेंट निकाले 28 बटे 22,400 इंटू N2 का NTP पर आयतन N2 का NTP पर आयतन बटे यौगिक का भार इंटू 100। ये दो विधियां हैं, केल्डोल विधि और दूसरी क्या है ड्यूमा विधि।
इन दोनों विधियों से आप नाइट्रोजन की परसेंट निकाल सकते हो। जल्दी लिखो। लिख लिया? तो ड्यूमा विधि और केल्डोल विधि दोनों के आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और फिर नीचे ध्यान रखना, ड्यूमा विधि जो है ना, इस ड्यूमा विधि से सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन हो, उनमें नाइट्रोजन की परसेंट आप इस विधि से सभी प्रकार के कंपाउंड की निकाल सकते हो। लेकिन केल्डोल विधि है ना, उस केल्डोल विधि के अंदर क्या है, जिन कार्बनिक यौगिकों में क्या है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में साथ में क्या हो, एजो ग्रुप जुड़ा हो, एजो मतलब जैसे ये N डबल बॉन्ड N, कोई कार्बनिक ग्रुप जुड़ा हो, एजो वाला हो, या नाइट्रो समूह जुड़ा हो, या फिर कोई कार्बनिक यौगिक जो चक्रीय हो और चक्कर के अंदर नाइट्रोजन हो, जैसे पिरिडीन लिख दें, यूं पिरोल लिख दें, है ना, पाइरोल बोलते जिसको। तो उनका नाइट्रोजन का एस्टिमेशन यानी नाइट्रोजन की परसेंट आप केल्डोल विधि से ज्ञात नहीं कर सकते इनकी, लेकिन ड्यूमा विधि से आप सभी कार्बनिक यौगिकों की नाइट्रोजन की परसेंट निकाल सकते हो। ड्यूमा से, केल्डोल से इनकी परसेंट आप नहीं निकाल सकते, इसकी कमी है ये केल्डोल विधि की। तो नीचे अलग से एक लाइन लिखो और इसमें लिखना ड्यूमा विधि से, नीचे एक लाइन लिखो, ड्यूमा विधि से सभी प्रकार के, ड्यूमा विधि से सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो। बंद करिए आप, नाइट्रोजन उपस्थित हो। और फिर नीचे एक लाइन और लिखो, केल्डोल विधि से उन कार्बनिक यौगिकों से नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात नहीं कर सकते, नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात नहीं कर सकते, जिनमें एजो समूह या नाइट्रो समूह या चक्रीय यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो। जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, जैसे पिरिडीन व पिरोल, जैसे पिरिडीन व पिरोल आदि का आंकलन इस विधि से नहीं हो सकता, आदि का आंकलन इस विधि से नहीं हो सकता। ये तो है मात्रात्मक विश्लेषण हो गया। और मात्रात्मक विश्लेषण में परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूले दे रखे, ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आता है। और एक याद रखना है, गुणात्मक विश्लेषण में पीछे लिखाया मैंने आपको कि एलिमेंट टेस्ट करते हैं ना, नाइट्रोजन का टेस्ट करना हो, हेलोजन का एलिमेंट टेस्ट करना हो, तो एलिमेंट टेस्ट करने के लिए बनाते हैं लेसाने विलियन। क्या बनाते हैं? लेसाने विलियन बोलते हैं, बोलते हैं लेसे विलियन। नीचे अलग से लिखना चाहो, लाइन लिख लो और लिखो, तत्वों के परीक्षण के लिए
लेसे सॉल्यूशन, तत्वों के परीक्षण के लिए लेसे विलियन बोल दें या लेसाने विलियन बोल दें। तत्वों के परीक्षण के लिए लेसे विलियन या लेसाने विलियन का उपयोग किया जाता है। लेसे विलियन या लेसाने विलियन का उपयोग किया जाता है। बाकी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, गुणात्मक विश्लेषण, वो आपको मैंने रेडिकल वाले चैप्टर में करवा दिया है ना। मूलक है क्या, मूलक के अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार, एसिडिक रेडिकल कौन कौन से हैं, उनके लिए ग्रुप रिएजेंट कौन से हैं, क्षारीय मूलक कौन से हैं, उनके लिए ग्रुप रिएजेंट कौन से हैं, किस रूप में बाहर निकलते हैं, वो सारा करना वो आपने गुणात्मक विश्लेषण के अंदर और रेडिकल टेस्ट के अंदर अपना पूरा हो गया। यहाँ हो गया ये अपना मात्रात्मक विश्लेषण वाला पॉइंट क्या हो गया, पूरा हो गया ये, ठीक है।